हेलो बच्चों, नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के स्टडी चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बच्चों, आप अगर अपने इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ही के लिए मेहनत हो रही है वर्कबुक सॉल्यूशन का कार्य। आज हमारा कार्यपत्रक होगा कार्यपत्रक 10 कक्षा 6-7 हिंदी वर्कबुक सॉल्यूशन ब्रिज कार्य पुस्तिका। इनका जो मिलान है वो क्या हुआ है आप देख लेना। सूखा का गीला, प्रश्न का उत्तर, गर्म का नरम, आकाश का धरती, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, कटु का क्या होगा मृदु, ज्ञान का अज्ञान, प्रकाश अंधकार, मान अपमान, धरा गगन, जीवन मरण, ऊंचाई नीचाई, आलस स्फूर्ति, साहसी, कायर, दंड और पुरस्कार। एक से अनेक, सच का झूठ, खुला बंद, कम ज़्यादा, दूर पास। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं कि दूर का पास, स्वर्ग नरक, जीत हार, सुख दुख, चुस्त सुस्त, दायां बायां। उसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों से विलोम शब्द के जोड़े बनाना है। आदि, अंत, आरोही, अवरोही, सजीव, निर्जीव, घृणा, प्रेम, ज्ञानी, अज्ञानी, पूर्व, अपूर्व, रक्षक, भक्षक, आय, व्यय, आज़ादी, गुलामी, लघु, दीर्घ। ये दोस्तों कार्यपत्रक 10 हुआ पूरा। कार्यपत्रक 11 में प्यारे बच्चों जो बहुवचन कौन सा है वो सही, इसकी दक्षता है कि एक वचन का बहुवचन को अंतर को समझना और उनको भरना। दीवार से क्या होता है दीवारें, उसी प्रकार से माला से मालाएं, बच्चा से बच्चे, कथा से कथाएं। ठीक है, बच्चे, मालाएं, ये दीवारें। ये दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपके तो वर्कबुक भरना है। अब उचित शब्द को साँट करके वाक्य पूरा करना है। दूसरा प्रश्न, घर में चीज़ें या चीज़ तो चीज़ें, लड़के मेला देखने गए या लड़का तो लड़के देखने गए, उसके वचन के हिसाब से उपयुक्त करना है। टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है, मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई, पुस्तकें, लड़के और चीज़ें ये देख लेना आप। उसके बाद में एक वचन कौन से और बहुवचन कौन सा है। तलवार एक है वचन है, कवि एक वचन है, मटका, चादर, बर्तन और भाला ये एक वचन है। बहुवचन में डिबियाँ, अनेक, रोटियां, कौवे, गुड़िया और बच्चे। अगला है चौथा क्वेश्चन, वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। बड़े भाई का सम्मान करो, बड़े भाई का सम्मान करो, तो बड़े भाई का भाई बड़े का सम्मान करो, तो वचन को शुद्ध करना है तो वो कौन सा है, बड़े भाई का या भाई बड़े का। तो इसका शुद्ध रूप होगा भाई बड़े का सम्मान करो। जो बड़ा भाई है बड़े भाई का सम्मान करें। उसकी बहन ने राखी बांधी, उसकी बहन ने उसकी राखी बांधी, उसकी बहन ने नहीं उसकी बहन ने राखी बांधी, ये होगा शुद्ध। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं, इसका शुद्ध रूप होगा बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया या लगाए। पौधा की जगह क्या होगा, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए, पौधे, पो के ऊपर दो मात्रा। उसकी बहन होगा, ठीक है, बड़े भाई का सम्मान करें। नेक्स्ट कार्यपत्रक 12 में जय पराजय विलोम शब्द वाला पहला, दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चन है वो दो, पहला और दूसरा विलोम शब्द से संबंधित है, तीसरा है विशेषण संबंधित है। जय पराजय, खुला बंद, आयात निर्यात, दोष गुण, दोष का गुण, मोटा पतला, सौभाग्य दुर्भाग्य, सजीव निर्जीव, शक्त नरम, नया पुराना, जाना आना, सज्जन दुर्जन, बेचना और खरीदना, दिन तो रात, हार तो जीत, स्वस्थ अस्वस्थ। ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन लिखे हुए आप देख लेना
उपस्थित अनुपस्थित, बड़ा छोटा, अंदर बाहर, सच झूठ, भारत में रहने वाले भारतीय, तो दिन है से तो दैनिक, श्री लालचंद बहुत दयालु, भाला आगे से नोक से नुकीला, वह व्यक्ति मलेरिया का रोग है तो रोग से रोगी, भारत से भारतीय, दिन से दैनिक, दया से दयालु। 10, 11 और 12। अब कार्यपत्रक 13। दोस्तों फटाफट हो रहे हैं, आप लाइक ज़रूर करें। झूला या कौन सा है चित्र, उसके सही पर गोला लगाना है। तो ये पौधा है, ये आम है, ये क्या है, गेंद है, ये पंखा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। तेज खरगोश धीरे चलता है या तेज तेज दौड़ता है। मोर नाचता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता पालतू है, बच्चा तैर रहा है। ये कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 14। कार्यपत्रक 14 में अनुस्वार और अनुनासिक, ये दोस्तों मैं समझाता हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक ऐसे वर्ण जो नासिक के रूप से उनका उच्चारण होता है तो अनुस्वार। अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से होता है, ऐसे जो वर्ण है वो अनुनासिक वर्णों में गिने जाते हैं। जैसे एक होता है कंगा, एक है चांद, चांद, कंगा और चांद, उनसे वो आपको अंतर करके लिखना है। चांद, गांव, कंगा, कंधा, अंधेरा। दूसरा प्रश्न, सांप अंदर दांव, सांप अंदर और दांव, इनमें कौन से में अनुस्वार अनुनासिक होगा? तो सांप और दांत में होगा, और अंदर में अनुस्वार होगा, एक बिंदी ऊपर लगेगी। ठीक है, अनुस्वार का मतलब एक बिंदी और अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु, ये आप समझ लेना। छांव, चंदा, चंचल, तो चंचल, चंचल बिंदी और इन पे चंद्र बिंदु, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला तिरंगा, कंचन और आंख, तो तिरंगा और कंचन में अनुस्वार लगेगा, आंख में चंद्र बिंदु। चंदन, हंसना, अलंकार, तो हंसना पे है वो चंद्र बिंदु, बाकी पे अनुस्वार। एक अलंकार, अलंकार और है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, भूल गया, सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट है झंडे में 3 रंग है, झंडा या झंडे, तो झंडे। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करनी है। झंडा में या झंडे में, हमारा जो तिरंगा है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं हमारे झंडे में, झंडे में 3 रंग है। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, रंग या रंग तो जो भी उचित है। झंडे में 3 रंग। तेज आंधी में पतंग फट गई, ये भी सही है। टीना के दांत मोती जैसे हैं। पानी में अब अनुस्वार अनुनासिक कौन सा है? हंस, संगीता, ये हंस, ये दोस्तों ध्यान रखना है। अलकनंदा बिंदी, गंगा एक बिंदी, संदीप में आँख पर ये लगेगा चंद्र बिंदु वाला। नेक्स्ट है वो सांप वाला। अगला कार्यपत्रक और आज का अंतिम, अब जो शब्द दिए गए हैं उनसे है वो इनको मिलान करना है। बारिश, वर्षा से समान अर्थ वाले शब्द जैसे पानी, जल, बादल, मेघ, आकाश, आसमान, राजा, नृप, जंगल, वन, वस्त्र, कपड़ा, अश्व, घोड़ा, मछली और मीन। समानार्थी शब्द मानव, मनुष्य, युद्ध, युद्ध, ईश्वर, भगवान, बल, बल यानी कि शक्तिशाली, शत्रु, दुश्मन, बैरी, रिपु, संसार, जगत, संसार यानी जगत, जो विश्व है, संसार, साफ यानी कि स्वच्छ, साफ यानी कि स्वच्छ, सुभर, अच्छा, हर्ष यानी उत्साह, हर्ष यानी खुशी, और यहाँ युद्ध। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल, कुसुम, फूल, कुसुम, अब इनका है वो ये क्या है, जो आगे छाट का समान अर्थी वाला शब्द है वो बॉक्स में लिखना है। तो कौन सा है? फूल का समान अर्थी सुमन, दोस्त का क्या है? मित्र, बगीचा का उद्यान, बादल का मेघ। नीचे दिया गया है एक शब्द समूह से अलग है, जैसे पुत्र, बेटा, सूत, ये है वो तन्य से संबंधित है, यानी कि अपने पुत्र से संबंधित है तो वो, और बाकी सखा है वो भाई से संबंधित है तो ये इनसे थोड़ा अलग होगा, लेकिन
ये कभी कभी है वो पर्यायवाची से संबंधित पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शामिल है या नहीं है। सूरज, रवि, भानु, भान, दिनेश, ये सूरज के पर्यायवाची, लेकिन चांद इनसे सूरज, लेकिन इनसे वो कौन अलग है, चांद वाला अलग है, ये वो गलत था। उसके बाद में गुस्सा, नाराज, क्रोध और खुश, तो इसमें इन समूह से अलग होगा, वो होगा खुश वाला। अगला है फूल, वृक्ष, पुष्प और सुमन। पुष्प और फूल ये सभी एक है, लेकिन यहाँ वृक्ष है वो इनसे अलग है। जो दोस्तों सही है उनके ऊपर फिर एक बार और गोला लगा देता हूँ मैं। ये खुश वाला है, ये वृक्ष है। अगला है वो संसार, दुनिया, और एक वो है वो अंतिम वाला, वो कौन सा सही है वो देख लेना नेक्स्ट कार्यपत्र के लिए। नेक्स्ट वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।